हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। तो आज है जन्माष्टमी का दिन। एक्चुअली पड़ गया था 2 दिन, समझ में नहीं आ रहा था 6 तारीख और 7 तारीख। तो हमने तो 7 तारीख का ही मनाया है। आपने कौन से तारीख का मनाया है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सुबह का वक्त है और बच्चों का टिफ़िन तैयार करी थी, बना दिया था फ्राइड राइस बचा हुआ था तो बस उसी का फ्राइड राइस बना दिया था। तो आज मेरा काम था बच्चों का छोड़ने, क्योंकि पापा भी नहीं थे, हस्बैंड भी नहीं थे। तो बच्चे लोग जा रहे हैं आज जन्माष्टमी का स्कूल में सेलिब्रेट करने के लिए। और निकी ने पहना है मुशु का ड्रेस, और मुशु को ड्रेस हो नहीं रहा था उसका, तो वो उसने मेरा ड्रेस पहना है। तो देखिए उसे परफेक्ट हो गया है मेरा ड्रेस। दिखने में मैं बहुत मोटी लगती हूँ लेकिन चोर बदन है। और यहाँ पर अथर अपना ऐसे ऐसे अतरंगी सा फेस बना कर ना वीडियो के सामने आ रहा था, तो मुसु चिल्लाने लग गई। फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ने के बाद यहाँ पे फ्रेश हो गई थी, और मम्मी का आज था फास्टिंग। तो बस यहाँ पर मम्मी का बेडशीट वगैरह चेंज करने लग गई थी, बहुत दिन हो गया था। तो फास्टिंग में कैसा साफ़ सुथरा रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी का बेडशीट वगैरह सब अच्छे से चेंज कर और यहाँ पर पिल्लो कवर वगैरह लगा दिया था। और क्या है, ये बेड ना 5x6 का है, तो इसके लिए ना बेडशीट जल्दी मिलता नहीं है। 2 से 4 बेडशीट तो मेरे अथर ने फाड़ चुका है। बड़े मुश्किल से ढूंढ कर ये बेडशीट मिली, तो बस इसको बिछाने लग गई थी। तो बिछा दिया था, तकिया का कवर लगा दिया था। और पापा आने ही वाले हैं, 12-1 बजे तक आ जाएंगे। और जन्माष्टमी है तो बहुत तैयारी भी करना है, तो जैसा हमारे पास है उसी हिसाब से मैंने तैयारी की थी। तो सबसे पहले तो मैं पूरे रूम की सफाई कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर अपने रूम में चली गई, और सबसे पहले बच्चों के रूम का क्लीनिंग की थी। तो बच्चे के रूम का मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया था, जैसा था वैसे ही रखा था। खाली उसको साफ़ सुथरा झाड़ झूड़ दिया था, क्योंकि ना थोड़ा सा यहाँ पर ना दिक्कत हो जाती है दीवार की वजह से। तो इनको आराम से मैं करूँगी। तो इनका जो ब्लैंकेट वगैरह रखे थे ना, तो इनको सब अच्छे से फोल्ड करके रख दिए थे। टावेल वगैरह ऐसे ही छोड़ के फेंक कर चले जाते हैं, तो उनको भी सेट कर दिया था। और जो एक पहले चादर निकाला था ना, तो वो फटा हुआ था, वापस से उसे फोल्ड करके मैंने रख दिया। और बच्चों का ऐसे ही टाइट करके रख दिया। 1-2 दिन में इनका भी चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में। तो बच्चे देखिए कितने सारा उथल पुथल किए थे, मेरे नए नए कुर्ते निकाल कर चेक कर रहे थे कि कौन सा होगा। तो बस इन सबको मैं फोल्ड कर के रखने लग गई थी। और पूरा बेड पसारा पड़ा है, इस्त्री का किया हुआ था बच्चों का कपड़ा। तो बस उनका स्टैंड जो रख के ऐसे ही चले गए थे, तो वो सब भी उठा कर रखने लग गई थी। और यहाँ पर जो गंदे कपड़े थे उनको बास्केट में डाल दिया था, और जो ब्लैंकेट वगैरह थे छोड़ के गए थे ना, तो उनको फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दिया था। और चादर मुझे चेंज करना है अपना बेडशीट का, तो बस बेडशीट चेंज करूँगी और फिर उसके बाद झाड़ झूड़ कर अच्छे से तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर ना क्या हो जाता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मम्मी का फास्टिंग था, तो मम्मी को नाश्ता वगैरह लगेगा नहीं। और फ्राइड राइस बनाया था सुबह बच्चों के लिए, तो बस उसमें से थोड़ा सा रख लिया था। और पराठा बनाया था खाने के लिए तुरंत, तो पराठा एक रख लिया था। तो मेरा तो हो गया लंच नहीं बोलेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया। तो बस मम्मी को चाय ही चाहिए था, तो चाय वगैरह बना दिया था, नहा धो लिया था, पूजा कर लिया था मम्मी का मैंने। और यहाँ पर फटाफट अपना बेडशीट वगैरह लगाने लग गई थी। बहुत गंदे हो जाते हैं, और कैसे खुले हैं ना मेरे चारों तरफ से, तो मुझे इजी पड़ता है ये बिछाना। और मम्मी का भी थोड़ा चारों तरफ से खुला है, तो वो भी इजी पड़ता है। लेकिन बच्चों के रूम का जो बेडशीट है ना, तो मुझे ऊपर बेड पे चढ़ के करना पड़ता है। उससे मेरी ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और सांस दम फूलने लग जाता है मेरा। और यहाँ पर देखिए तकिए में 2 होल है, तो ये अथर का काम है। अथर जब लेटता है यहाँ पे ना, तो तकिए में उंगली डालकर उसका स्पंज ना निकाल कर फेंक देता है। तो ये सब निकाल के उसने फेंका हुआ है, बस उसी को देख रही थी मैं। और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह तैयार कर दिया, लगा दिया था। बच्चों का बेड का ऐसा लुक आ रहा है क्योंकि मैंने चेंज ही नहीं किया। और मेरे बेडरूम का देखिए मैंने सेटअप अच्छे से कर दिया, चकाचक कर दिया है, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। उसके बाद चली गई थी किचन में, बच्चे भी आ गए थे दोपहर में। खाना बनाया नहीं था, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था।
था, बच्चों का फेवरेट मैगी है तो बस उसी में आज हमको खाना है। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी कप केक और बहुत जल्दी से बन गया था। ग्रीस कर लिया था मैंने, कप की कटोरी जो होती है ना मोल्ड वाली, उनको ग्रीस कर लिया था। इंस्टेंट वाला मेरे पास प्री मिक्स केक का बैटर था, बैटर बोले या पाउडर जो भी बोले वो था। तो बस मैंने उसको बटर डालकर और कप में डाल दिया था और माइक्रोवेव में 15 सेकंड के लिए मैंने रख दिया था और बहुत ही अच्छा हुआ था। और देखिए पहले तो चाकू से चेक किया था तो थोड़ा सा मुझे कसर लग रही थी, वापस से मैंने इसे रख दिया। उसके बाद बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पे साइड में मैं बनाने लग गई थी मैगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैगी खाने को मिल रहा था और बच्चे भी बहुत खुश थे। वही रोज़ का ना दाल चावल सब्जी रोटी खा खा के बोर हो गए थे। तो यहाँ पर मैगी फटाफट मैंने बना दिया था और सबको परोस दिया था। और यहाँ पर मेरा कप केक बनकर बहुत ही अच्छा सा देखो स्पॉन्जी जैसा हुआ है, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है, हाथ में लग नहीं रहा है। तो ये केक बना है स्पेशली मेरे लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो हम जो खाते हैं ना तो सेम वैसे ही हमने उनके लिए भी सब कुछ रखा था। तो ज़्यादा हमने तामझाम तो नहीं किया था सबकी तरह, लेकिन जो भी हमने किया था दिल से किया था, जो भी बनाया था अच्छे से बनाया था। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैगी बनाना स्टार्ट कर दी थी और मैगी बनकर तैयार हो गया था तो बस परोसना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेट में ली थी, ठंडा हो जाएगा जल्दी से। और यहाँ पर तीनों प्लेट निकाल दी थी और अपने लिए भी लेकर बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैगी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं मोबाइल टैब के थ्रू। और यहाँ पर देखिए शाम हो गई थी और कौन कौन ये चीज़ खाता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं इतना अच्छा लगता है ना। तो जस्ट आज मैं ना पर्स अपना चेक कर रही थी ना तो उसमें बहुत सारा पड़ा हुआ था। ये डब्बा है ना, इसमें ही छील कर मैं रखूँगी, इसके छिलके निकाल के कि इजीली मुझे खाने को हो जाए। तो पर्स साफ़ करते करते मुझे ये मिला, तो मैं बाहर जब जाती हूँ ना तो मेरा ये चबाती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा बहुत फेवरेट है। और यहाँ पर देखिए मम्मी आ गई थी किचन में और मम्मी कर रही थी पूजा। तो उनको कोई छू नहीं सकता, बहुत परहेज करती हैं। तो बस मैं दूर से उनको इशारे में सब कुछ बता रही थी। और यहाँ पर दूर दूर से वो चली जाएंगी तो ढक्कन ढूंढ रही थी, प्लेट ढूंढ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर किचन में जब उनके जाने के बाद फिर मैं ना यहाँ पर बर्तन जाली में सारे पसारे पड़े थे तो उनको सबको रखने लग गई थी। बच्चों का टिफ़िन वगैरह था, धो लिया था दोपहर में ही, तो वो सब रखना था मुझे। तो फटाफट बर्तन वगैरह रख दूँगी, सेट कर दूँगी। चाय हमने बनाकर पी लिया था, तो चाय के लिए हम दो ही थे, पापा भी थे, तो मम्मी ने ही बनाकर दिया था मुझे भी, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा ना लेट हो गया था तो मैं सोई थी, तो मम्मी ने ही बना दिया था चाय। और उसके बाद ना फिर यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को सेट कर दिया और बच्चे चले गए थे गार्डन में, क्योंकि जन्माष्टमी का ना हंडी फोड़ने के लिए बुलाए थे। तो आज इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना कि बाद में उनको गार्डन से पार्किंग में करना पड़ा। तो पार्किंग में बच्चे गए हैं तैयार होकर और जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के गए हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन रख कर हो गए थे और फिर मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि बनाओ तो बनाओ क्या, क्योंकि मैं और बच्चे ही थे खाने के लिए। पापा का भी फास्टिंग था और मम्मी का भी फास्टिंग था और मुशु के पापा थे ही नहीं। बच्चे यहाँ पर आ गए जन्माष्टमी मना के, तो मैंने बस उनको पूछा कि तुम लोग भीग चुके हो क्या? तो बोलते नहीं मम्मा भीगे तो नहीं है, यहाँ पर ना हम सूखे सूखे ही पड़े हैं, क्योंकि जो हंडी थी ना उसमें सिर्फ चॉकलेट वगैरह डाला था और फोड़ना था। और बहुत मज़ा आया और अथर तो पूरा भीग गया, पता नहीं कहाँ से बारिश चल रही थी। यहाँ पे बीच बीच में गए तो बस मुशु को वही सब पूछ रही थी। बच्चों को भेज दिया बेडरूम में कपड़े निकालने के लिए, चेंज करने के लिए और हाथ पैर धोकर पढ़ाई करने के लिए, बैठने के लिए बोल दिया था। 2-3 दिन से लाकर मैंने रखा था यहाँ पर राइस। तो ये है इंद्रायणी राइस। तो ये इंद्रायणी राइस सिर्फ मैं नॉनवेज वगैरह में यूज़ करती हूँ, तो याद आ गया था। तो मैंने आज डब्बा खाली था और फटाफट बाल्टी वगैरह निकाल कर मैं डब्बे में भरने लग गई थी। इसे क्लीन करके भी रख दी थी, क्योंकि ये बेसिन के नीचे रहता है ना तो मॉइस्चराइजर वगैरह पकड़ता रहता है, तो इसीलिए ना इसको साफ़ सुथरा कर कर मैंने अंदर डाल दिया था। उसके बाद ना आटा कुछ फ्रिज में बचा हुआ था, तो मैंने ना सोचा कि चलो आज रोटी हो जाएगी, कल की सब्जी रखिए, बच्चों का हो जाएगा। जब बनाने गई 9 बजे के करीब तो देखा कि आटे में से बदबू आने लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने आटा फेंका और आटा गूंदने
भूनने के लिए निकाल लिया था। तो बच्चों ने कहा मम्मी पूरी ही बना दो, तो बस यहाँ पर पूरी वगैरह बना लिया था आटा गूंथकर। सबसे पहले मैंने कान्हा जी के लिए पूरी 5 निकाल ली थी छोटी छोटी सी, क्योंकि उनको ये भी भोग लगाएंगे, तो पूरी और श्रीखंड का हमने भोग लगाया था उनको। और यहाँ पर पूरियाँ तलकर हो गई थी और तैयारी मम्मी की शुरू हो गई थी। सारा सामान ला कर जमा करते जा रही थी। और बच्चों को मैंने भेज दिया था सोने के लिए, क्योंकि उनको मॉर्निंग में स्कूल जाना है, तो उठना भी बहुत ज़रूरी है। उनको मैं 12-1 बजे तक नहीं बैठा सकती थी। सिर्फ मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों ही थे। और यहाँ पे बलून वगैरह सब मैंने फुला लिए थे, सेम जैसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, वैसे ही बर्थडे मनाए थे। खीरे में मम्मी ने ककड़ी जो खीरा है उसमें कृष्ण भगवान को रख दिया था। बाद में यहाँ पर उन्हें नहलाना धुलाना चालू हो गया था पापा मम्मी का। पापा सिक्का से तोड़ रहे थे खीरा और रात के बज रहे हैं 12-10 और यहाँ पर हम तीनों जागे हुए थे। और धीरे धीरे इनकी तैयारियां शुरू हो गई थी। सामान थोड़ा थोड़ा करके जमा कर ली थी मम्मी ने, क्योंकि सामान भी छूने नहीं देती है मम्मी, तो दूर दूर से ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। कपड़े पहनाने से पहले इनको परफ्यूम वगैरह लगाया गया कृष्ण भगवान को। और यहाँ पर झूला वगैरह तैयार हो गया था और थोड़ा थोड़ा करके सब तैयारी और धीरे धीरे जमा करते जा रही थी। तो बहुत अच्छे से हमारा सेलिब्रेट हुआ था ये कृष्ण भगवान का बर्थडे। तो यहाँ पर देखिए दिया दीपक जल गया है और भोग में हमने 56 भोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ भोग तो लगा ही दिए थे, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कान्हा जी हैं, तो एक मेरे हैं ग्रीन कलर वाले और पर्पल कलर वाले हैं जो वो मम्मी के हैं। तो मम्मी जहाँ जाती है अपने कान्हा जी को लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर भी आई थी तो लेकर आई थी। भोग में देखिए जो उनका जो प्रिय है, यहाँ पर धनिया का जो क्या बोलते हैं उसे, वो बनाया था। और जो नारियल का लड्डू था और यहाँ पे ड्राई फ्रूट था, चना अमृत था, पूरी थी, केक था, कैडबरी था और माखन मिश्री था और कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, फ्रूट वगैरह लगा दिए थे। तो इतना सब आइटम हमने भगवान जी को दे दिए थे, चढ़ा दिए थे बर्थडे मनाने के लिए। और बहुत अच्छा सा लुक आ रहा था, भगवान जी कितने खुश लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आरती वगैरह कर ली थी मम्मी। और मम्मी के कमर में बहुत दर्द है, मम्मी ने बेल्ट भी लगाया हुआ है, तो इसीलिए मम्मी खड़ी नहीं हुई। बाद में मम्मी फिर खड़े होकर आरती करने लग गई थी। बलून वगैरह सब अच्छे से मैंने तैयार करके दे दिया था पापा को, तो पापा ने अपने से लगा दिया था, क्योंकि इनका दोनों टाइम का नहाना धोना रहता है। वो कपड़ा उनका टच भी नहीं होना चाहिए, इतना परहेज है इनका। तो हम दूर दूर ही रहते हैं। यहाँ का पोछा वगैरह सब कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर सब तैयारी करके आरती करना स्टार्ट कर दी थी मम्मी। और केक वगैरह जो बनाया था वो भी चढ़ा दिया था। बांसुरी दोनों जान को पकड़ा दी गई थी और बहुत अच्छे से नंदलाल झूलने लग गए थे और बहुत अच्छे से झूल कर अपना जन्मदिन मनाया। तो आज का वीडियो इतना ही था। आप सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। आज का व्लॉग कैसा था जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। राधे राधे।